अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी डिलीवरी आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई या जून के अंदर है और अब आपका 9वां महीना यानी अब आप अपने आखिरी ट्राइमेस्टर के आखिरी महीने में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी दोस्तों में, आपके फैमिली में किसी का भी 9th मंथ अगर इन 3 महीनों में है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें आप। और इसमें 1 बाय 1 बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मरीज अपने डॉक्टर के साथ बात करना भूल जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कहना भूल जाते हैं और एट द एंड मसला ये होता है कि मरीज को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो एंड तक आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है और आप अपना इसके हवाले से पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। 9वां महीना जो आखिरी ट्राइमेस्टर का सबसे आखिरी महीना है, 7वां, 8वां, 9वां, ये आपके 3rd ट्राइमेस्टर में आते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा रिस्की भी है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चे का पानी ज्यादा होना, इस किस्म के मसाइल का होना बढ़ जाता है। दर्दें कई मरीजों को वक्त से पहले लग जाती हैं। ये सारी चीजें आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप, सबसे पहली जो जरूरी चीज इसके अंदर आपको करनी है वो ये है कि अपने डॉक्टर के साथ अपने विजिट्स को रेगुलर रखें। कई मरीज ऐसे करते हैं कि वो पहले जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर 6-7 अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं मुख्तलिफ जगह से कि हमें पता चल जाए जी कि प्रेगनेंसी है या नहीं, फिर कि प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं। और इस सारे टाइम के अंदर थक हार कर आखिरी महीने में जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चे को और माँ को कि उसका ख्याल रखा जाए, उसमें वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अपने विजिट्स खास तौर पर आखिरी महीने में ज्यादातर डॉक्टर्स 2 या उससे 1 हफ्ते के बाद भी बुलाती हैं, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करते हुए। तो आपने एक तो अपने स्कैन जरूर कराने हैं। 7वें महीने से पहले अनैमली स्कैन करवाया जाता है 19 से 22 हफ्ते के दौरान। उसके बाद 7वें महीने में हम ग्रोथ स्कैन करवाते हैं ताकि देखें कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या नहीं। और जो आपका 9वां महीना है उसमें आखिर में आपका एक डॉपलर स्कैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डॉपलर स्कैन से, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बात की, हमें बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है कि मरीज को डिलीवरी उसकी नॉर्मल होने जा रही है या सिजेरियन होने जा रहा है, और ये कि क्या मरीज को, आपको शुगर का मसला तो नहीं पैदा हो रहा। इसमें आपकी एक सीबीसी और आपके फास्टिंग ब्लड शुगर या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना भी जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि आया क्या बच्चे के अंदर खून की कमी तो नहीं हो रही, माँ के अंदर खून की कमी तो नहीं हो रही, क्या शुगर या ब्लड प्रेशर का रिस्क तो नहीं हो रहा। हमेशा याद रखें कि जब भी अपने गायनी डॉक्टर के पास आप प्रेगनेंसी के अंदर जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। अक्सर मरीज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पिछले हमल में अचानक से ब्लड प्रेशर का मसला आखिर में जब हम डिलीवरी के लिए गए तो हो गया और उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा या उसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो गया। और ऐसा जाहिर है एक मरीज जब 9 महीने के बाद खाली हाथ घर जाए तो डॉक्टर के लिए भी ये बहुत तकलीफ की बात होती है और मरीज के लिए भी। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ज्यादा, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसका आपने जरूर ख्याल रखना है। हमेशा डॉक्टर से कहें कि ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। अक्सर क्लिनिक्स पे मैंने देखा है और हॉस्पिटल्स में भी कि अमला बड़ी बेध्यानी से चेक कर रहा होता है। तो अगर आपके किसी भी हमल में ऐसा मसला पिछली दफा पेश आ चुका है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, और आपको जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, उसको मॉनिटर करवाना है। इसके अलावा आपको एक चीज जो आजकल अक्सर मरीज भी मुझसे पूछते हैं और मेरा ख्याल है कि ये हर पेशेंट को बताना भी डॉक्टर का फर्ज है कि अगर आप चाह रही हैं कि आपका सिजेरियन ना हो, आपका ऑपरेशन ना हो और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन आप दर्दों से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, खौफजदा भी हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी साइंस की डेवलपमेंट है जिसे एपिड्यूरल कहा जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके अंदर आपको दर्दें आ तो रही होती हैं लेकिन आपको दर्दें महसूस नहीं होती। इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें आपकी कुछ जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उससे आपको दर्दें उस तरीके से शिद्दत से महसूस नहीं होती और मरीज के लिए नॉर्मल डिलीवरी करना आसान हो जाता है।
तो ये ऑप्शन अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि क्या जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक में आप डिलीवर करने चाह रहे हैं वहां पे बेहोशी वाला जो स्पेशल डॉक्टर है, एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, क्या वो वहां पे मौजूद है और क्या आपको एपिड्यूरल मिल सकता है या नहीं, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग भी साथ में जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स उसकी डोज आपको ज्यादा भी करनी पड़ती है। इसके अलावा एक बड़ी गलती करती हैं खवातीन के जब आपका देखें 7वां 8वां और 9वां महीना, इसमें आपने अगर कोई ज्वेलरी, आपने कोई रिंग्स पहनी हुई है, अंगूठियां पहनी हुई हैं, या आपने कोई अपने बाजू में, अपने हाथ में कोई कड़े या इस तरह की चीज पहनी हुई है, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट कि अब आप इसको जरूर उतार दें। मैं गोल्ड की या बाकी कोई इस तरह की ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है? अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आपका 9वां महीना शुरू होता है तो स्वेलिंग आपके हाथों पे, आपके पाँव पे बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आपकी रिंग्स को रिमूव करना, आपकी अंगूठियां उतारना एक नामुमकिन किस्म की चीज बन जाती है। फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में फिर आपकी इन चीजों को अगर बेहोशी देनी है तो आपको वो कटर से, बर्नर से रिमूव करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जिल्द को जल जाने का खतरा भी होता है। तो ये गलती नहीं करनी। अगर अब आप आखिरी महीनों में तो काइंडली अपनी ज्वेलरी उतार कर किसी महफूज जगह पे जरूर रखते हैं, क्योंकि इस महीने में किसी भी टाइम दर्दें लगने का खतरा हो सकता है, आपको पानी पड़ सकता है, वाटर बैग लीक हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो इस चीज को अपने माइंड में आपने जरूर रखना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे की हरकत। अक्सर माएँ जिनकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी होती है वो घर के कामों, बाकी बच्चों की जिम्मेदारियों में भूल जाती हैं कि बच्चे की 10 से 12 दफा हरकत होना एक नॉर्मल बच्चे की बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बच्चे को या आपको शुगर का इशू हो सकता है, पानी कम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो काइंडली इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखें और बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपने पहले 8 महीने गुजारे हैं उनका फायदा तभी है जब अपने आप 9वें महीने को बहुत बहुत ज्यादा एहतियात के साथ गुजारती हैं। बेबी बैग्स तैयार कर लें, बिल्कुल नजरअंदाज ना करें इस चीज को। कई पेशेंट्स को कहीं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, कहीं किसी के घर गए होते हैं, अचानक से दर्दें लग जाती हैं और उनके पास बच्चे के लिए कोई सर्दी का मौसम होता है या कोई भी ऐसी चीज, कोई बच्चे के लिए उनके पास चीज मौजूद नहीं होती। बच्चे के लिए डायपर्स, बच्चे के मुनासिब मौसम के लिहाज से कपड़े, उसका कंबल, हर चीज आपके बेबी बैग में मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। कोशिश करें कि बीपी ऑपरेटर्स अपने घर में जरूर रखें और अपनी जो हाइपरटेंशन की डेवलपमेंट है उसको होने से रोकें। रोक आप इस तरीके से सकते हैं कि दिन में एक दफा अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। अगर उसकी रीडिंग में कोई इशू आ रहा है, अगर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 तक आ रहा है तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइन, और अपने डॉक्टर से उसके मुताबिक अपनी हाइपरटेंशन की मेडिसिन जरूर एडजस्ट करवाएं और इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अल्लाह हाफिज।